हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब दोस्तों, और कैसी चल रही है आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45। मैं आज 3:30 बजे उठ गई थी और देखो बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने जीने की लाइट जला दी थी और अंदर वगैरह की लाइट जला दी थी। और दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि मेहनत करने वालों की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग मेहनत कर लेते हैं और हमारी बॉडी नहीं झेल पाती तो तबीयत ख़राब हो ही जाती है। मेरे साथ तो होता है अक्सर, मेरा बीपी लो होने लगता है जब मेरी नींद नहीं पूरी होती या फिर मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इतना काम है इस वक्त, एक तो हनु के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऊपर से नवदुर्गा शुरू हो चुकी हैं, नींद पूरी हो नहीं पा रही, उसके एग्ज़ाम्स के चक्कर में जल्दी जगना पड़ रहा है। और ऊपर से ले लिया मैंने वेट लॉस चैलेंज, जिसके लिए मुझे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह ये सब कुछ भी करनी पड़ रही है। तो बॉडी पे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन है कि मेरा बीपी ना, आज का जो ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन रात होते होते ना मेरा बीपी इतना ज़्यादा डाउन हो गया था कि फिर मुझे कोलेस्ट्रॉल का पाउच पीना पड़ा और अपनी बीपी की दवाई खानी ही पड़ी। मैं नहा धो के पूजा करके सब फ्री हो गई थी, बस मंदिर जाना है, उसकी लग्यारी करनी है। बट अभी मेरी देवरानी नहाने के लिए गई है अब, क्योंकि वो थोड़ा लेट उठी थी। मैं हनु की वजह से आज 3:30 बजे जाग गई थी, उसे पढ़ना था तो मुझे भी जागना पड़ा। तो वो नहाएगी, जब तक अपनी पूजा वगैरह करेगी तब तक मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए आ गई थी छत पे। तो अभी मैं आधे घंटे करीब वॉक करूँगी आराम से छत पे, और चारों तरफ चिड़िया घूम रही हैं, आवाज़ें आ रही होंगी आपको चिड़िया की। मैं छत पर चावल डालती हूँ चिड़ियों को खाने के लिए, तो वो खाने के लिए आ जाती हैं। और बाकी धूप बहुत तेज़ निकल रही है यहाँ पर आजकल, शायद जो इराक और इजराइल में युद्ध चल रहा है और डेली मिसाइल्स वगैरह वो लोग एक दूसरे पे छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का टाइम चल रहा है। तो आधे घंटे वॉक करूँगी, फिर अपने पौधों को मैं पानी दूँगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे 11 के टाइम पे। देखो, जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं ना, तो जैसे हम इनमें थोड़ा सा होल्ड करते हैं ना कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, उससे ना मिट्टी भी निकल जाती है। तो ये इधर की चारों तरफ ना मिट्टी ऐसे इकट्ठी हो गई है, और इसमें ये जो तुलसा जी के बीज गिरते हैं ना, उससे छोटे छोटे पौधे निकल आए। और ये जो पौधे हैं ना, ये पौधे भी ऐसे ही निकले थे, फिर मैंने इनको गमलों में लगा दिया तो ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये अपने आप निकल आया था, झीने के नीचे से भी मैंने उठा के लगा दिया। और ये देखो कहाँ छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ये देखो, ये दिख रहे हैं पौधे छोटे छोटे। इसमें पानी पहुंच जाता है, और इन सबको भी ना भी थोड़े थोड़े और बड़े होंगे तो मैं इन सबको यहाँ से उठा के गमले में लगा दूँगी। तो ऐसे ना अपने आप तुलसा जी के बहुत सारे पौधे निकल आए हैं, जगह जगह निकल रहे हैं इधर उधर। आप लोगों के यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाता है क्या? तो टहलने के बाद ना मैं आ गई थी नीचे, जब तक मेरी देवरानी भी नहा ली थी, उसने पूजा कर ली थी। तो फिर हम दोनों साथ ही ना अग्यारी करते हैं पूरे 9 दिन। पहले ना हमारे यहाँ पर पूरे 9 दिन अग्यारी नहीं होती थी। जब जिस दिन व्रत रखा जाता था ना, 9वीं 7वें वाले दिन और दौज वाले दिन और 8वें वाले दिन, जिस दिन हमारे पे पत्तल डलती हैं, बस ये 3 दिन ही अग्यारी होती थी। लेकिन फिर हमने ना पिछले साल से पूरे 9 दिन की अग्यारी उठा ली, सासू माँ से पूछ के, उनकी परमिशन से। वो नहीं करती थी तो फिर हमने कहा हम कर लें, क्योंकि यार अच्छा सा नहीं लगता कि 9 दिन भी ना घर में अग्यारी नहीं होती। तो मैंने अपनी देवरानी से बोला कि चल शुरू कर लेते हैं, क्योंकि देखो 2 लोगों के बिना तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ना ज़्यादातर ना लफड़ा हो जाता है कि जब ये 9 दुर्गे चलते हैं तो किसी ना किसी की पीरियड तो आ ही जाता है। पूरे 9 दिन की अग्यारी तो नहीं हो पाती है एक ही जने से, तो ये बड़ा लफड़ा रहता है। तो मैंने अपनी देवरानी से पूछा कि बता करनी है या नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है भाभी, हम 2 लोग हैं, किसी एक का मतलब कोई एक तो फ्री होगा ही जो कि अग्यारी कर पाएगा। तो हम लोगों ने फिर इस तरीके से ना अग्यारी उठा ली। तो अभी फ़िलहाल 3 दिन तक तो सब कुछ ठीक है, बाकी देखते हैं। अभी तो हम दोनों साथ ही अग्यारी कर पा रहे हैं, और अगर मुझे लग रहा है मेरी ही डेट आने वाली है, तो अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर देवरानी करेगी कंटिन्यू 9 दिन की अग्यारी। मैं भी कर लेती हूँ अग्यारी, लेकिन मैं ना थोड़ा पीछे बैठ जाती हूँ, मतलब मैं अग्यारी में चढ़ाती नहीं हूँ कुछ भी। तो अग्यारी करके फिर हम लोग गए थे मंदिर, फिर मंदिर से होके आके और फिर मैं आ गई ऊपर वापस नाश्ता बनाने के लिए। हनु तो स्कूल ही गया हुआ था अभी, तो काफ़ी दिनों से ना उपमा नहीं बनाया था मैंने, और उपमा मेरा फेवरेट है। तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट में आज उपमा बनाते हैं, और उपमा बहुत हल्का होता है और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खूब सारी सब्जियाँ डालो। अभी
अभी ना मैं नवरात्रि की वजह से प्याज नहीं खा रही, तो प्याज नहीं डाली थी मैंने, और वैसे भी पतिदेव भी नहीं खाते हैं। तो उपमा के लिए क्या करना है, सूजी को भून लेना है, उसे खला लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर खूब सारी सब्जियों को वही नॉर्मल मसाले डाल के भून लेना, जो जैसे रोज़ बनाते हैं हम। उसके बाद उस सूजी को डालना है और उसमें अंदाजे से थोड़ा सा पानी डालकर, ठीक है, गाढ़ा पतला जैसा भी आपको उपमा पसंद हो उस हिसाब से उपमा बना लो। मसाले अच्छे होंगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। काफ़ी घंटे हो गए हैं, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और अभी मेरा बेटा सो रहा है ना यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा लाइट्स नहीं जला रही हूँ। तो मैं ये लेकर आ गई हूँ फ्रूट, एक बाबू गोशा, ठीक है। तो अभी मैं इसे खा रही हूँ अच्छे से चबा कर, खूब धीरे धीरे चबाएंगे खूब अच्छे से, ठीक है। और टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे का। अभी आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैंने एक ही लाइट जला रखी है रूम की, और लाइट्स नहीं जलाई हैं क्योंकि सो रहा है, स्कूल से आके पेपर दे के आया था तो सो गया है। तो इसे खाते हैं अच्छे से। दैन इसे खाने के बाद, अभी इसे खाने में ही लग जाएंगे है ना 15-20 मिनट। इसे खाने के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे 15 मिनट का। दैन फिर मैं अपना लंच करूँगी, जो कि आज मैंने पुलाव बनाया है, तो वो दही के साथ खाऊंगी मैं। आप लोगों ने लंच में क्या बनाया है ये मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। और बाकी विनीता जी ने अभी सर्वाइकल के बारे में पूछा था, पिछले कई दिनों से मैं ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। अभी इसका लास्ट पेपर और बचा है मंडे का, इंग्लिश का, उसकी तैयारी और करानी है। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सर्वाइकल के बारे में जानकारी दूंगी पूरी, और उसी की एक्सरसाइज भी बता दूंगी, ठीक है। तो अच्छे से खाते हैं पहले। फ्रूट्स हो, सैलेड हो या खाना, हर चीज़ को अच्छे से है चबाना। लंच का टाइम, और लंच में मैं ले रही हूँ थोड़े से पुलाव, जैसे कि आपको दिख रहा है, छोटी ही प्लेट है, कम ही लेना है। और ले रही हूँ 1 कटोरी दही। दही मेरा बिल्कुल फीका है, इसमें मसाले वगैरह मैंने डाल रखे हैं। तो इसे अच्छे से चबा कर खाएंगे खूब। और मैं थोड़ा सा आपको चबा कर दिखा भी देती हूँ, लेकिन पोर्शन का ध्यान रखना, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे अगर आप, तो सब कुछ खा पाएंगे और आपका वज़न भी कम होगा। देखा है कि वो काफ़ी बड़ी प्लेट में खाना खा लेते हैं, फिर उनसे खाया नहीं जाता, पेट भर जाता है, तो फिर उनको लगता है कि बचा हुआ क्या उठा कर रखें, इसके लिए फिर वो ज़बरदस्ती उसे ख़त्म करते हैं खाने के लिए। ऐसा नहीं करना, कम खाना लो, ठीक है। अच्छे से चबा कर खाओ तो कम खाने में ही पेट भर जाएगा। और अगर भूख लगती है उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो थोड़ा सा खाना और ले सकते हो, लेकिन एक बार में कम खाना ही। बज रहे हैं 4:15, मैं 3:45 पे वो बाबू गोशा लेकर बैठी थी। एक ही था बस, उसे खाने में मुझे लगभग 20 मिनट लग गए। अच्छे से चबा के खाया। और अब मैं लेकर आई हूँ अपना ये लंच, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि बहुत छोटी प्लेट में ही मैंने पुलाव लिया है और लिया है दही। तो चलो अब इसे खाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा अचार लेकर आई हूँ अगर मुझे नीड लगी तो, और दही अगर और चाहिए होगा, वैसे तो मेरा इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो खाना। तो मैंने ना चावलों के साथ थोड़ा सा दही लगाया और फिर इसको खूब अच्छे से चबा कर खाया। जितना अच्छे से ना चबा कर खाओगे ना उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। और सबसे पहले ना इफ़ेक्ट ऐसे शुरू होता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फैटी है तो धीरे धीरे टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो विनीता जी का चैनल पर काफ़ी टाइम से ये मैसेज आ रहा था, सॉरी विनीता जी, मैं आपको इतने दिन से वो वीडियो नहीं शेयर कर पाई। आपने पूछा था कि सर्वाइकल कैसे होता है, ठीक है, और इसको कैसे ठीक करो आप, ठीक है। तो वैसे तो मैं इस पर प्रॉपर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझको भी दिक्कत है सर्वाइकल की। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, एक रीज़न तो ये भी होता है सर्वाइकल होने का। दूसरा रीज़न होता है जब हम ठीक से पोस्चर में बैठते नहीं हैं या फिर गलत पोस्चर में लेट जाते हैं। हमारी अक्सर ये आदत होती है कि जैसे हम बेड पर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं तो 3-4 तकिए एक के ऊपर एक रख लिए और गर्दन हमारी टेढ़ी मेढ़ी है, या फिर बेड के सहारे ऐसे ही अपनी गर्दन लगाकर बैठ गए, उसकी वजह से भी हमको सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाने की वजह से, जैसे हम रात को बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाकर सो गए, या फिर हम एक ही पोजीशन में गर्दन लगाकर पूरी रात को सो गए, इसकी वजह से भी हो जाती है। या फिर अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हड्डियां स्टक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कैल्शियम की टेस्टिंग करानी है, D3 की टेस्टिंग करानी है, B12 की टेस्टिंग करानी है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा, आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बिना तकिए के सोइए या फिर बहुत पतले तकिए का इस्तेमाल कीजिए सोने के लिए, और अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए जिससे आपके गर्दन में फिर से ये दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप थोड़ा हल्का फुल्का सा एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो काफी जल्दी आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर से गलत पोस्चर में बैठोगे, लेटोगे, तो ये सर्वाइकल फिर से हो सकता है। तो बस वही है, सबके साथ यही होता है।
बाकी आप एक काम और कर सकते हो, जैसे जब हम बेड पर लेटते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी गर्दन को बेड से नीचे को लटका कर अगर लेटोगे, जिसे मैं अपनी वीडियोज में कई बार एक्सरसाइज करते वक्त दिखा भी चुकी हूँ, अगर आप उस तरीके से लेटोगे तो भी आपका सर्वाइकल ठीक हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं भी आपको दिखा रही हूँ कुछ एक्सरसाइज। ठीक है, जो सर्वाइकल का पेन होता है ये पीछे गर्दन से, ठीक है, होता हुआ कंधे की तरफ जाता है, किसी भी एक साइड होता है। ठीक है, रेयर केस में ही दोनों साइड होता है, वरना एक ही साइड होता है, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो मेरे ज्यादातर इधर की साइड ही होता है, मेरे को जो दिक्कत हुई थी वो इधर की साइड हुई थी, तो इधर ही होता है ये पोर्शन, ये। और ये जो बालों की तरफ नीचे 2 पॉइंट होते हैं ना, इधर भी होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है और डिजीनेस सी हो सकती है, जैसे घबराहट हो सकती है, वोमिटिंग सी फील हो सकती है। ठीक है, तो अब इसे कैसे ठीक करोगे, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको नेक रोटेशन करना पड़ेगा, बहुत स्लोली स्लोली एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप नेक को हर एक्सरसाइज में आपको रिपीट करनी है कम से कम 5 से 10 बार। तो मैं आपको 1 या 2 बार करके दिखाती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है, आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट मोड़ना है, 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 30 आप अपने मन में ना काउंटिंग कर लेना, देन फिर स्लोली स्लोली वापस सीधे लाना है, देन राइट हैंड साइड मोड़ना है, फिर से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस बीच में आप सांस लेना और छोड़ना जारी रखना स्लोली स्लोली, वरना आपको चक्कर होगा और घबराहट आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसी को आप कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करोगे स्लोली स्लोली। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी तरीके से आपको ना अपनी गर्दन को डाउनवर्ड लेके जाना है, फिर नॉर्मल लेकर आना है 30 सेकंड होल्ड करके, देन पीछे लेकर जाना है, जितना ज्यादा लेकर जा सकते हो। ये जो मैं आपको गर्दन की एक्सरसाइज बता रही हूँ थायराइड वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, और जिन लोगों को अपना फेस पतला करना हो ना उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, स्लोली स्लोली करना, झटके से मत करना, क्योंकि झटके की वजह से भी सर्वाइकल की दिक्कत हो जाती है। आपको अपनी गर्दन में जो खिंचाव महसूस हो रहा है उसकी वजह से आपकी गर्दन जो है वो प्रॉपर शेप में आ जाएगी, फैट भी कम हो जाता है फेस की चारों तरफ का, और जो आपकी वर्टिब्री वगैरह खिसक गई ना पीछे वो प्रॉपर शेप में आ जाएगी। ठीक है, इसको आपको रिपीट करना है 5 से 10 बार। देन आप अपनी नेक को रोटेट करा सकते हो इस तरीके से, गोल गोल, पहले एक साइड, स्लोली स्लोली करना, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से करना है। ठीक है, जस्ट सपोज कि आपने 5 बार इधर करा ली, देन फिर आपको 5 बार उल्टी साइड भी करानी है, और बहुत स्लोली स्लोली आराम आराम से। अगर कोई भी एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत महसूस हो तो आपको वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, जस्ट सपोज ऐसे मत कर देना जैसे भूत आ जाता है और ऐसे मुंडी घुमाने लगता है, ये नहीं करना, बहुत स्लोली स्लोली करना है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, इनको रिपीट करोगे आप 5 से 10 बार स्लोली स्लोली। ठीक है, देन उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ जिसमें आपको ना प्रेशर लगाना है। पहले इधर से प्रेशर लगाएंगे, जिसमें अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस वाले हाथ से हम प्रेशर लगा रहे हैं इस वाले सर को इधर को करने में, लेकिन इस वाले सर से हम प्रेशर लगाएंगे, ये हाथ हमारे सर को इधर मूव ना करा पाए। ठीक है, तो हमको प्रेशर लगा के अपने सर को यहीं पर रोकना है और इस वाले हाथ से प्रेशर लगाना है कि हमारा सर इधर को जाए। इससे हमारी गर्दन पे प्रेशर लगता है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, 10 सेकंड तक कर लेना। देन इसी तरीके से दूसरे वाले हैंड से भी करना है, हैंड से प्रेशर लगाना है कि गर्दन दूसरी तरफ को मुड़े, लेकिन जो गर्दन है आपकी वो हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो 10 सेकंड का इस तरीके से करना है। इसको रिपीट करना है 5-5 बार, स्लोली स्लोली करना, घबराहट हो चक्कर आए तो थोड़ी देर रुक कर सांस लेकर। देन इसको इसी तरीके से आगे से पीछे की तरफ प्रेस करना है, लेकिन गर्दन को आपको अपनी जगह पर रोक कर रखना है। कुछ सेकंड का होल्ड करना है। ठीक है, देन रिलैक्स हो जाना है। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज पीछे से आगे की तरफ भी करनी है, पीछे से हाथ से गर्दन को प्रेशर आगे की तरफ देना है, लेकिन गर्दन में प्रेशर लगा के आपको गर्दन को हिलने नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप करोगे बहुत रिलैक्स मिलेगा। इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और कर सकते हो। ठीक है, अपने
घुटने पर दोनों हाथों को रखना, उसके बाद कंधों को पीछे उचकाना, ठीक है, 10 बार पीछे, बहुत स्लोली, ठीक है, 10 बार पीछे बहुत स्लोली, और 10 बार आगे बहुत स्लोली। इससे ना आपका शोल्डर का फैट खत्म होगा, नेक का फैट खत्म होगा, बाजुओं पे भी इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा, साथ जो आपको सर्वाइकल की दिक्कत है वो काफी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और बता रही हूँ। देखो, अपने हाथ को पीछे से इस तरीके से लाना है और पीछे ले जाना है, ऐसे ही इधर से करना है, इस तरीके से। इसको भी रिपीट कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ आपकी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक और एक्सरसाइज मुझे याद आ गई, अपने हाथों को इस तरीके से क्रॉस करना और ऊपर ले जाना, ठीक है। इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हो, जस्ट लाइक ताड़ासन। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं और ये आपके सर्वाइकल को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। इसके अलावा अगर सर्वाइकल अभी भी हुआ है ना और सूजन है, तो आप गर्म सिकाई भी कर सकते हो और आप ठंडी सिकाई भी कर सकते हो, यानी कि बर्फ की सिकाई। बर्फ की सिकाई सूजन को खत्म करती है और जब गर्म सिकाई करते हैं हम, तो वो हमारी नसों में जो भी ब्लॉकेज वगैरह है उसको ठीक करती है। तो दोनों में से कोई भी सिकाई कर सकते हो और दोनों सिकाई भी थोड़ा थोड़ा रोक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी आपने 10-15 मिनट गर्म सिकाई करी, फिर थोड़ा ब्रेक दिया आधे घंटे का और फिर आपने ठंडी सिकाई की, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस करना। बाकी आपकी अभी कुछ और क्वेरीज हैं जो मैं इस वीडियो में रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है ऑलरेडी। मेरे पूरे दिन का रूटीन भी है खाने पीने का और सर्वाइकल के बारे में मैंने आपको बताया भी है। तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, उसके लिए वेट करना। और इतना सारा प्यारा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके आगे आप देखोगे अभी मैं रात में क्या खाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। उसके बाद ना रात को ना मेरा ज़्यादा कुछ ना खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि प्रोटीन शेक बना लेते हैं और रात को डिनर में आज यही ले लेते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, दूध भी पी लेंगे और खाना बनाने का भी मेरा मन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी, तो मैंने प्रोटीन पाउडर डाला, बर्फ़ डाली, केला डाला और दूध डाल के ना इसे ब्लेंड कर लिया और फिर उसके बाद कप में भर के आराम से सिप करके पिया। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।